physics creators. My name is Mansi Bhardwaj and this is your channel that is Creative Physics by Mansi Bhardwaj. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, लिमिटेशन की थी ओम्स लॉ की, ठीक है, और ये बताया था कि कार्बन रजिस्टर का यूज क्यों किया, ठीक है। तो ये सब हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम करेंगे कम्बिनेशन ऑफ ए रजिस्टर। देखो रजिस्टर की कम्बिनेशन जो है हमने जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था, कैपेसिटर की कम्बिनेशन हमने दो देखे थे। वो हमारे कौन कौन से थे, एक तो पैरेलल था, एक सीरीज था। उसी तरीके से हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर देखेंगे। सेम वही फर्स्ट हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, दैट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, इस कॉम्बिनेशन में हमारा जो करंट फ्लो करता है ना दोनों रजिस्टर के अंदर से, वो क्या होता है, सेम फ्लो करता है। कि मान लिया हमारे पास दो रजिस्टेंस है, इस तरीके से ये दो रेजिस्टेंस ले लिए, ठीक है। ये हमने कोई बैटरी अप्लाई कर दी यहाँ पर, तो इसके अंदर से जो करंट फ्लो करेगा, क्योंकि ये जो हमारे पास दो रेजिस्टेंस है R1 R2, ये किस में है, सीरीज में है ना, सीरीज में है। और यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा वो इन दोनों रजिस्टर के अंदर सेम होगा, ठीक है। तो ये कौन सा होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन कब कहते हैं, रजिस्टर इज सेड टू बी, रजिस्टर इज सेड to be in series combination when current is same in each resistor and जो थ्रू ए अप्लाइड पोटेंशियल है ना, जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है उसके अक्रॉस मान सकते हैं, थ्रू ए अप्लाइड पोटेंशियल, ठीक है। तो हम रजिस्टर को सीरीज में कब कहेंगे, व्हेन करंट इज सेम इन ईच रजिस्टर थ्रू ए अप्लाइड पोटेंशियल, जो हमने पोटेंशियल अप्लाई की है, ठीक है। तो ये हमारा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, दैट इज RS। वो क्या होता है, R1 प्लस R2 अप टू सोन जितने भी हमारे पास रेजिस्टेंस होते हैं, ये हमारा फॉर्मूला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का। अब इसको हम डिराइव करते हैं, तो ये फॉर्मूला कैसे आए, डिराइव करेंगे। अब RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अप टू सोन Rn तक, जितने भी हमारे पास रजिस्टर होंगे, ठीक है। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लेते हैं हमारे पास दो रजिस्टर हो गए, ठीक है। ये रजिस्टर हमने मान लिए, हमने एक वोल्टेज अप्लाई कर दी, बैटरी लगा दी यहाँ पे, ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, ठीक है। अब देखो हमें पता है वोल्टेज यहाँ से जो करंट जाएगा दोनों के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट होगा सेम। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें क्या कहता है कि V इज इक्वल टू, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और V इज इक्वल टू IR, ये हमारा ओम्स लॉ होता है। अब देखो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना ले, दोनों का अगर मान ले दोनों को कंबाइन कर दे, R इक्विवेलेंट बना ले, तो यहाँ से R और ये आ जाएगा R इक्विवेलेंट, सॉरी ये भी होएगा ना, V पोटेंशियल, ये हो गया R इक्विवेलेंट। अब V इज इक्वल टू IR हो गया। अब इसमें करंट सेम है, तो करंट सेम है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंट है, यानी ये वाली चीज तो सेम रहेगी, पोटेंशियल निकालेंगे हम। यहाँ से देखो पोटेंशियल जो है, अगर मान लिया हमने इन दोनों का कंबाइन कर दिया, तो यहाँ पे पोटेंशियल भी तो कंबाइन आएगी, तो यहाँ पे हम V पोटेंशियल बोल सकते, मतलब V इन दोनों का R जैसे V इक्विवेलेंट ही बोलते हैं ना, दोनों का पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा। तो V इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज I इंटू R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस, तो V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू IRE। तो V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये होगा। V इक्विवेलेंट की जगह क्या आ जाएगा, I इंटू RE इज इक्वल टू V1 की जगह पे I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। तो I की जो R इक्विवेलेंट हो किसकी हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जब हमारे जो रजिस्टर होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में जब कंबाइन किए जाते हैं, तो उनका जो R इक्विवेलेंट यानी जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो जब हम रजिस्टर को सीरीज में कंबाइन करते हैं, सीरीज में रजिस्टर को कंबाइन करने के यहाँ पे जो है कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, क्योंकि देखो जब हमने देखा कि हमारी जो डेकोरेटिव लाइट होती है ना, वो हमेशा सीरीज में कंबाइन होती है, उनमें क्या प्रॉब्लम आती है, अगर बीच से कोई लाइट खराब भी हो जाए तो उसको हम ठीक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो यूजफुल नहीं होता, ये यूजफुल नहीं होता, इसलिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं।
जो हमारे होम अप्लायंस है उनमें पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगी वो इतना यूजफुल नहीं होता है ना, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें एक उसको मान लिया, क्योंकि इसमें करंट सेम होता है, ठीक है। अगर मान लिया करंट सेम हो रहा है, हमारे पास जितने भी रजिस्टर होंगे, जितने भी हमारे पास मान लिया लाइट मान लेते हैं कि हमारे पास मान लिया एक लाइट, तीनों के अंदर जो हमारा रेजिस्टेंस जो करंट है वो सेम है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो इसमें भी करंट सेम है, इसमें भी मतलब यहाँ पे एक में प्रॉब्लम होने के कारण सारी की सारी जो हमारी, क्योंकि किस में है सीरीज कॉम्बिनेशन में, सारी जो इनमें है सारे में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमारी किस में है ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि करंट सेम होगा, ठीक है। तो इसलिए जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो इतनी यूजफुल नहीं होती। अब करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में पहले तो हमारा जो करंट है, देखो करंट इज सेम इन ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में करंट क्या रहता है, सेम, ठीक है। और जो हमारा करंट होता है, करंट वो इंडिपेंडेंट होता है, करंट इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑन किस पे, जो हमारे रिलेटिव पोजीशन होती है। रिलेटिव पोजीशन मतलब जैसे रजिस्टर को हम इस तरीके से रखते हैं ना, ये मतलब इनकी जो रिलेटिव पोजीशन पे है ना वो डिपेंड नहीं करता। कई बार रजिस्टर देखो हमें इस तरीके से, जो हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर होते हैं ना, इस तरीके से भी गिवन मिलते हैं। तो मतलब हमारे इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि करंट जो है इंडिपेंडेंट है, करंट इज इंडिपेंडेंट ऑन रिलेटिव पोजीशन ऑफ रजिस्टर, रिलेटिव पोजीशन ऑफ रजिस्टर, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है कि हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर इसी तरीके से कनेक्ट हो, इस तरीके से भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो उनकी रिलेटिव पोजीशन पे जो हमारा करंट है वो डिपेंड नहीं करता, ठीक है। थर्ड हमारा होता है कि जो हमारा पोटेंशियल अप्लाई होता है, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, टू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तभी तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसलिए यूज नहीं होता, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रजिस्टर पे, जितना ज्यादा हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा हमें रजिस्टर मिलता रहेगा, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए हमारे पास ये जो कॉम्बिनेशन था यूजफुल नहीं आया था, इसी की वजह से आया था, इसी की वजह से नहीं हुआ था, क्योंकि करंट भी सेम था और यहाँ पे पोटेंशियल हमको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था रजिस्टर से, ठीक है। फोर्थ हमारा पॉइंट क्या आता है कि जो हमारा मतलब जो करंट होता है सेम, हमारा क्या मतलब जो नेट रेजिस्टेंस होता है ना, जैसे मान लिया आर ई जो हम निकालते हैं नेट रेजिस्टेंस, वो ग्रेटर होता है उनके जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे R1 R2 R3 है ना। तो ये जो R इक्विवेलेंट होता है ये ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मतलब इनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो ये हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन के 4 पॉइंट थे। क्या फर्स्ट इज करंट सेम होता है हर एक रजिस्टर में, करंट जो है इंडिपेंडेंट होता है रिलेटिव पोजीशन ऑफ रेजिस्टेंस, रिलेटिव पोजीशन ऑफ रजिस्टर। और थर्ड होता है पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रजिस्टर के, एंड आर यानी जो आर इक्वल जो नेट उनके पास रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा ग्रेटर देन किससे, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन के कुछ पॉइंट थे। अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन सेकंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम दो रेजिस्टेंस को इसी तरीके से कनेक्ट करते हैं, जैसे ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा सेकंड रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, ये हमारी बैटरी होगी, हो गया R1 और ये हो गया R2। ये हमारा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो करंट होता है, देखो क्योंकि यहाँ से जो करंट जाएगा क्या होगा, इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा I1, यहाँ पे हो जाएगा I2, लेकिन इसमें जो वोल्टेज है, ठीक है, वो क्या रहेगी, डिफरेंट, सॉरी वो क्या रहेगी, सेम, क्योंकि करंट डिफरेंट है तो वोल्टेज क्या रहेगी, सेम। कैसे, देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लिया एक रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट कर दिया, एक रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट कर दिया, एक रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये हो गया, ये मान लिया B, ये मान लिया 0।
तो यहाँ पे जो देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V ही है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो सेम रहती है, ये होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसमें जो है पोटेंशियल सेम रहती है, करंट रहता है डिफरेंट। तो देखो यहाँ से पैरेलल कॉम्बिनेशन, द resistor is said to be in parallel when potential is same या equal to applied potential, equal to applied, जो हमने पोटेंशियल अप्लाई कर रखी है ना, इक्वल टू अप्लाइड पोटेंशियल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो रजिस्टर है उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कब कहेंगे, जब पोटेंशियल उसके अंदर सेम हो और इक्वल हो किसके, अप्लाइड पोटेंशियल के। ठीक है, यानी इस इक्वल, यानी इस अप्लाइड पोटेंशियल के इक्वल पोटेंशियल। ठीक है, तो उस रजिस्टर को हम कैसे कब कहेंगे कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तब ये कंडीशन हो। ठीक है, अब देखो जैसे मान लिया हमारे पास दो रेजिस्टेंस है R1 R2, उनको हम पैरेलल में देखो जोड़ देते हैं। मान लिया ये हो गया रेजिस्टेंस R1, ये हो गया रेजिस्टेंस R2। ठीक है, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर लिया, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया बैटरी भी, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर लिया। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें पता है पोटेंशियल सेम होगी लेकिन करंट डिफरेंस होगा। अब मान लिया पहले इसका भी इक्विवेलेंट बना ले, R इक्विवेलेंट बना ले इन दोनों का, तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट। ठीक है, इन दोनों का कंबाइन बना लिया। अब ओम्स लॉ का यूज करेंगे, V इज इक्वल टू IR होता है, इसमें करंट डिफरेंट है लेकिन पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ से I1 निकालेंगे, I1 किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज V बाई R1। लेकिन पहले हम I यानी उसके अंदर नेट करंट निकालें, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस भी तो R इक्विवेलेंट निकाला है, तो करंट भी इनका कंबाइन निकालेंगे, तो IE इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, V बाई RE की, है ना। तो IE इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 1I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I हमारे पास किसके इक्वल आया है, V बाई RE। I1 किसके इक्वल आ जाएगा, V बाई R1, क्योंकि पोटेंशियल इसमें क्या है, सेम है। ठीक है, I2 किसके इक्वल हो जाएगा, V बाई R2, और I3 किसके इक्वल हो जाएगा, V बाई R3। जब V को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से R इक्विवेलेंट 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, जब हमारा रजिस्टर्स जो है पैरेलल में कंबाइन होते हैं तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जब रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इसके भी पॉइंट आते हैं जब हमारा रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट तो यही होगा कि पोटेंशियल जो है वो क्या होती है, सेम। फर्स्ट इज पोटेंशियल इज सेम, पोटेंशियल इज सेम। ठीक है, उसमें देखो उसमें हमारे जो करंट था वो क्या था, सेम। करंट सेम था, जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में, जब सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने देखा था कि करंट सेम था, तो हमारा जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रेजिस्टेंस के। इसमें क्या है, पोटेंशियल सेम है, उसमें करंट सेम था, इसमें पोटेंशियल सेम है, तो इसमें सेकंड पॉइंट क्या बनेगा कि I जो है वो मतलब करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेजिस्टेंस की, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अब इसी फैक्टर के कारण जो इसका यूज जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, वो होम अप्लायंस में किया जाता है, क्योंकि करंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम ये थी कि एक अगर बीच में एक बल्ब खराब हो जाए तो बाकी जो बल्ब हैं उनको ठीक नहीं किया, यानी करंट सेम होता है तो बाकी सब में जो है प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन होती है। लेकिन जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें क्या होता है, क्योंकि पोटेंशियल सेम होती है ना, पोटेंशियल सेम होती है, तो जो बल्ब है मान लिया, ठीक है, अगर मान लिया वो इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, अगर मान लिया इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इसमें क्या होगा, मान लिया यहाँ पे कोई बल्ब लगा है, अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल क्या होगा, अगर मान लिया यहाँ से जो करंट फ्लो, क्योंकि करंट इसमें डिफरेंट है, अगर इसके अंदर करंट I1 है, इसके अंदर करंट I2 है, तो इस वाले बल्ब का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये भी उतना ही ग्लो करेगा, बल्कि ये बेशक डिम हो जाए लेकिन ये उतना ही ग्लो करेगा, है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इसका एक बेनिफिट होता है कि इसमें जो पोटेंशियल है वो सेम होता है।
अगर एक में प्रॉब्लम हो जाए तो बाकी जो हमारी लाइट्स है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बाकी सेम ऐसे ही ग्लो करती है। ठीक है, तो इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो यूजफुल होता है। तो आई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रजिस्टर के। अगर मान लिया रजिस्टर बहुत ज्यादा भी हो जाए, ठीक है, तो करंट हमारा क्या रहेगा, मतलब रेजिस्टेंस बहुत कम होगा तो हमारे पास करंट क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, है ना, रेजिस्टेंस। तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर की। तो ये किस में होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अब इसमें थर्ड पॉइंट क्या होता है कि हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा था कि जो नेट जो देखा था आर ई, ठीक है, वो ग्रेटर देन आ रहा था ना R1, मतलब जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस थे, जो नेट रेजिस्टेंस था वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा था, लेकिन इसमें जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से लेस होगा, R1, R2 और R3। ठीक है, यानी जो ये नेट रेजिस्टेंस होगा ये लेस होगा उसके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के पॉइंट्स थे। तो इसलिए जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा यूजफुल होता है एज कंपेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखो अब देखो, मान लिया दो रेजिस्टेंस हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, एक रेजिस्टेंस ये हो गया और ये एक ये, उसको हमने 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ये होगी 12 वोल्ट की बैटरी। इसको हम मान लेते हैं 2 ओम का रेजिस्टेंस, इसको हम मान लेते हैं 4 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये दो रेजिस्टेंस हो गई। अब इसके अंदर हमें क्या बताना है, फाइंड करंट एंड पोटेंशियल इन ईच रेजिस्टेंस। हर एक रजिस्टर के अंदर हमें करंट और पोटेंशियल बताना है। अब V इज इक्वल टू आई आर, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम यानी V1 इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, करंट सेम होगा तो पहले पोटेंशियल निकालिए, पहले हम इनका आर इक्विवेलेंट निकाल ले। आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 2 + 4, तो किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के। 6 इनका हो गया आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट जब हम निकालेंगे तो आई आर ई, तो करंट कितना है, करंट हम निकालेंगे पहले, आई किसके इक्वल हो जाएगा, V/RE। पोटेंशियल कितना है, 12 वोल्ट, और आर इक्विवेलेंट हमारा 6 है, तो करंट हमारा कितना होगा, 2 एम्पियर। यानी एक के अंदर करंट 2 एम्पियर है, तो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, तो करंट दूसरे के अंदर भी 2 एम्पियर ही होगा। ठीक है, अब निकालते हैं इनकी V1, क्योंकि जो हमारी वोल्टेज है वो डिफरेंट होगी, पोटेंशियल डिफरेंट होगा ना, V1 और V2 अलग अलग होंगे। तो V1 निकालेंगे तो V1 किसके इक्वल हो जाएगा, IR1 के। V1 के I किसके इक्वल है, 2, R1 किसके इक्वल है, 2 यानी 4। V2 हमारा क्या आ जाएगा, I कितना है, 2, R2 हमारे पास कितना है, 4 यानी 8। यानी 12 वोल्ट की बैटरी थी, एक रजिस्टर के अंदर जो वोल्ट जाएगा यानी जो पोटेंशियल जाएगा दैट इज 4, एंड दूसरे के पास जाएगा दैट इज 8 वोल्ट की। तो यहाँ पे जो 12 वोल्ट की बैटरी लगी थी, इस वाले रेजिस्टेंस के पास कितनी गई, 4 वोल्ट का, और इसके पास कितना गया पोटेंशियल, 8 वोल्ट का। ठीक है, क्योंकि करंट इसमें सेम आया था, पोटेंशियल डिफरेंट आई दैट इज 4 and 8। ठीक है, तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन से करंट और पोटेंशियल इसमें हमें फाइंड आउट करना था। करंट ये हो गया, ये पोटेंशियल होगी V1 and V2। ठीक है, अब जो सीरीज कंबाइन में जब जुड़े होते हैं तब देखते हैं पैरेलल में, सीरीज वाला तो अभी किया, पैरेलल देखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन 6 and 3 का। ये हो गया, ये हमने 10 वोल्ट की बैटरी ले ली। ठीक है, 10 वोल्ट की मान लेते हैं। इधर हमारा हो गया मान लिया 6 ओम, ये हो गया हमारा 3 ओम। ठीक है, अब जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं ना हमारे, और मान लिया 2 ही रेजिस्टेंस हो, तो हम इसको आर इक्विवेलेंट इसका डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा, R1 R2 by R1 + R2। जब हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस हो, सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस हो, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला कितना आ जाएगा, 3 × 6/3 + 6 कितना आ जाएगा, दैट इज 2।
18/9, तो दैट इज 2। तो आर इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आ गया 2। तो आर इक्विवेलेंट इज 2। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि आई वी इज इक्वल टू आई आर, और करंट उसमें डिफरेंट होता है। तो पहले हम क्या निकाल ले, आई यानी नेट करंट निकाल लेते हैं। तो वी बाई आर ई, वी हमारा कितना है 10 और आर ई हमारा कितना है 2, यानी कितना आ गया हमारे पास 5। ठीक है, आई नेट मतलब करंट जो है इन दोनों के अंदर वो आई मतलब 5 आ गया। ठीक है, अब देखो I1 क्योंकि करंट सेम होता है तो V बाई R1, V हमारा कितना है 10, R1 हमारा कितना 6, यानी 5/3 है ना। इसमें भी सेम वही करंट एंड पोटेंशियल निकालना था। तो यहाँ से करंट I1 I2 और पोटेंशियल देखो, पहले करंट देखते हैं। V बाई R1 5/3 आ गया इसमें तो, और सेकंड में हमारे पास कितना आ जाएगा I2 इसे V बाई R2, तो कितना आ जाएगा 10/3, तो यानी 3.3 समथिंग आएगा, है ना, इस तरीके से। तो ये हमारे करंट हो गया। अब हमें पोटेंशियल निकालनी, पोटेंशियल यहाँ से निकाल लें। पोटेंशियल क्या आ जाएगा V I R E, I का कितना करंट आया था हमारे पास 5, तो 5 इंटू R E कितना आया था 2, दैट इज 10, तो 10 वोल्ट हो गया ये। ठीक है, क्योंकि वोल्ट हमारे पास जो पोटेंशियल होती है वो सेम होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पोटेंशियल सेम आ गई, दैट इज 10 वोल्ट। ठीक है, अगर अलग अलग निकालना चाहे I1 R1 भी कर सकते हैं। V is equal to I1 R1, I1 की जगह पे क्या लिखेंगे 5/3, R1 की जगह पे 6, तो फिर भी 10 आएगा, है ना, क्योंकि पोटेंशियल सेम है तो सेम ही आएगी पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो कई बार जो कॉम्बिनेशन गिवन होता है ना सीरीज और पैरेलल का, कई बार वो इसी तरीके से भी गिवन होता है। देखो मान लेते हैं 1, देखो इस तरीके से कई बार कॉम्बिनेशन गिवन होता है ये। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन गिवन होता है। मान लिया तीनों को हम 10 ओम 10 ओम 10 ओम मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है और इसको जो है एक 2 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ये है 2 वोल्ट की बैटरी ले ली। ठीक है, ये मान लिया हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है और वो इस तरीके से कंबाइन है। तो हम कैसे करेंगे, देखो ये जो होते हैं हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में, हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में यानी आर इक्विवेलेंट हमारा कितना आ जाएगा 10 + 10 यानी 20। ठीक है, अब जो इसके बाद जो रेजिस्टेंस बनेगा, क्योंकि इनको जब कंबाइन करके आर इक्विवेलेंट तो हमारे पास 20 आ गया, जब इनको कंबाइन करेंगे इसमें क्या निकालना है सिर्फ करंट। ठीक है, फाइंड करंट इन द रजिस्टर इसमें। ठीक है, तो क्या आर इक्विवेलेंट आ गया 20। अब इसमें ये, अब देखो जब इसको ऐसे कंबाइन करेंगे दोनों को तो इस तरीके से पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पैरेलल में बनेगा, तो इस पहले ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ये दोनों किसमें थे सीरीज में, तो इसका आर इक्विवेलेंट ये हो गया। अब ये और ये किसमें हो गए पैरेलल में, तो 1/RP = 1/10 + 1/20। इसका एलसीएम ले ले 2 + 1 यानी कितना आ गया 3/20, यानी आरपी किसके इक्वल आ जाएगा 20/3 की, है ना। ये हो गया आर यानी आर इक्विवेलेंट यानी पैरेलल में। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है करंट। करंट हमें पता है क्या होता है, दैट इज V/RP। ठीक है, तो V हमारा कितना है 2 और RP हमारा कितना है 20 और ये चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं 6/20, इसको सब सोल्व करेंगे तो 3/10, तो इसका कुछ समथिंग 0.3 आंसर बनेगा, है ना, क्योंकि 0.3 और ये करंट है तो एम्पीयर। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमारे कॉम्बिनेशन इस तरीके से जब गिवन होते हैं रेजिस्टेंस, तो वो भी हमारे किस में होते हैं सीरीज में, लेकिन इसके साथ वो पैरेलल में हो जाते हैं थर्ड वाले के साथ। ठीक है, अब जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं अब देखो हमारे जो रेजिस्टेंस होते हैं कई बार ऐसे भी गिवन होते हैं। मान लिया ये फिर इसको हम ऐसे दो, एक ये और एक ये। ठीक है, इस तरीके से मान लिया रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ये हो गया R1 R2 R3 R4 और ये हो गया R1 R2 R3 R4 और ये हो गया R5।
ठीक है, इस तरीके से कनेक्टेड है। अब देखो, अब पहले हम क्या करें, इसमें सेम हमें वही निकालनी है, वही करंट और पोटेंशियल है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस है तो करंट और पोटेंशियल यही निकालेंगे। फाइंड करंट एंड पोटेंशियल। अब देखो, अगर मान लिया इस तरीके से जब हमारे पास कंबाइन होते हैं रेजिस्टेंस, तो इसमें क्या पहले हम क्या लेते हैं, इन को कनेक्ट कर दें। मान लिया ये भी हमारे पास 10 ओम 10 ओम 10 ओम, पांचों 10 ओम है, ये मान लिया 10 ओम, ये भी मान लिया 10 ओम का, ये भी 10 ओम का रेजिस्टेंस, ये भी 10 ओम और ये भी 10। ठीक है, ये 5 रेजिस्टेंस है, पांचों कितने हैं, 10 ओम की। अब देखो ये दोनों हमारे पास किस में है, सीरीज में, तो ये दोनों सीरीज में है। ठीक है, अगर मान लो ये दोनों सीरीज में है तो I जो हमारे पास 1/RE है किसके इक्वल बनेगा, ये तो हमारे पास सीरीज में है और ये जो है इसके साथ किस में है, पैरेलल में, तो हमारे पास क्या बनेगा 1/R5 प्लस 1/, ये दोनों किस में थे, सीरीज में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/R3 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों हमारे सीरीज में है, सीरीज का कर दिया और इसके साथ पैरेलल में है R5 के साथ, यानी कितना है 1/10 थे इनकी वैल्यू, 1/10 प्लस 1/10, तो 1/10 प्लस 1/20, सेम एलसीएम आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20, यानी R इक्विवेलेंट हमारा कितना आ जाएगा 20/3। इसको जब हमने सोल्व किया, इसका हो गया R इक्विवेलेंट कितना आ गया 20/3, लेकिन ये दोनों किसमें है, सीरीज में, सेम वही, ये दोनों सीरीज में है, फिर इनका जब हमने R इक्विवेलेंट निकाला तो वो भी किसमें आ गया था, सीरीज में, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि R इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या बनेगा, R1 प्लस जो RP, जो हमने R, क्योंकि R पहले सोल्व किया था ना, ये दोनों सीरीज में थे पहले, तो RP हमने सोल्व किया था, RP प्लस किसके इक्वल आ जाएगा, ये हो जाएगा R4, तो 10 प्लस RP की वैल्यू कितनी आएगी 20/3 प्लस ये आ जाएगा 10, है ना, तो कितना आ जाएगा, अगर मान लिया 3 एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 30 प्लस 20 प्लस 30, तो कितना, यानी 80/3। ठीक है, तो 80/3 यानी कितना बनेगा 23 2 जा 6 2 यानी 3, यानी 36 पॉइंट समथिंग बनेगा, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा R इक्विवेलेंट सीरीज में, क्योंकि इनके साथ ये सीरीज में आ चुका था ना, तो इस तरीके के हमारे जो न्यूमेरिकल है वो ऐसे सोल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे थे आज जो हमने किया कॉम्बिनेशन ऑफ ए रजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सेल, ईएमएफ और जो हमारी इंटरनल पोटेंशियल होती है, टर्मिनल पोटेंशियल होता है, वो सब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज की वीडियो में इतना ही, ओके।